नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं संसद में आज की सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में आज जारी रहेगी चर्चा। सदन तक करीब 9 घंटे हुई बहस। भोजनावकाश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे जवाब। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब। दोपहर करीब 12 बजे प्रधानमंत्री देंगे जवाब। सदन में कल 9 घंटे से ज्यादा चली बहस। संसद के दोनों सदनों में आम बजट 2018-19 पर आज से होगी चर्चा। विभिन्न दलों के सांसद अर्थव्यवस्था में सुधार को लेकर रखेंगे विचार। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी को पेश किया था बजट। और राज्यसभा में आज ओबीसी कल्याण संबंधी समिति की रिपोर्ट होगी पेश। बीजेपी सांसद राम नारायण डूडी सभा पटल पर रखेंगे प्रतिवेदन। लोकसभा में इससे जुड़ा प्रतिवेदन होगा पेश। राज्यसभा में आज भी राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोजनावकाश के बाद ऊपरी सदन में चर्चा का जवाब देंगे। इससे पहले राज्यसभा में मंगलवार को दूसरे दिन भी राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही। इस दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने अपने विचार रखे। धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में करीब 9 घंटे की चर्चा हो चुकी है, जबकि इसके लिए 12 घंटे का समय प्रस्तावित है। बीजेपी सांसद अमित शाह ने 5 फरवरी को सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए चर्चा की शुरुआत की थी। बीजेपी सांसद विनय पी सहस्रबुद्धे ने प्रस्ताव का समर्थन किया था। चर्चा में अब तक नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद, समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल, एआईएडीएमके के ए नवनीत कृष्णन, टीएमसी के सुखेंदु शेखर राय समेत कुल 24 सांसद अपने विचार रख चुके हैं। और लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित धन्यवाद प्रस्ताव पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 12 बजे चर्चा का जवाब देंगे। सदन में कल करीब 9 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई। इस दौरान 99 सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान कुछ सांसदों ने लिखित भाषण भी इसमें शामिल हैं। कल बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में भारत का सम्मान विश्व में नई ऊंचाई हासिल कर रहा है और केंद्र सरकार आम आदमी के हित में सक्रियता से काम कर रही है। उन्होंने किसानों की बेहतरी के लिए सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदम की सराहना की। चर्चा में हिस्सा लेते हुए लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर पुरानी योजनाओं का नाम बदलकर श्रेय लेने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए। चर्चा में टीएमसी, बीजेडी और शिवसेना समेत अन्य दलों के सांसदों ने भी हिस्सा लिया। और समय हम सीधा संसद भवन परिसर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अरविंद कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आज की कार्रवाई में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री देंगे और दोनों ही सदनों में 9 घंटे की चर्चा अब तक हो चुकी है। विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की इस चर्चा के दौरान। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री विपक्ष के सवालों पर किस तरह से अपना पक्ष रखते हैं। ठीक है आपने प्रीति, लोकसभा में 9 घंटे से ज़्यादा और राज्यसभा में करीब 9 घंटे के करीब इस पर चर्चा हुई है और यहाँ राज्यसभा में करीब 2 दर्जन से ज़्यादा जो है वो सांसद बोल चुके हैं इस पर। और ये काफ़ी दिनों के बाद शायद ये पहला मौका है जबकि दोनों सदनों में एक ही दिन प्रधानमंत्री जो है जवाब देने वाले हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है राष्ट्रपति के जो अभिभाषण और उस पर धन्यवाद प्रस्ताव। तो ये जो है चर्चा राज्यसभा में जो है वो बीजेपी के प्रेसिडेंट जो है अमित शाह उन्होंने शुरू किया था और सहस्रबुद्धे ने उसको सेकंड किया था और उसके बाद जो है लीडर अपोजिशन से लेकर के तमाम तरह के तमाम दलों के सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया और सरकार के बहुत सारे पक्षों को उसकी आलोचना भी की उन्होंने। लेकिन अब देखना है कि प्रधानमंत्री जो है उसमें क्या क्या खास बातें रखते हैं, क्योंकि ये जो जवाब है ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये न सिर्फ जो है सरकार के कामकाज के लिहाज से बल्कि जो है वो राजनीतिक लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसके पहले 2013 में मनमोहन सिंह ने जो है
इसी तरह की स्थितियों में, क्योंकि पूर्ण बजट के बाद जो है ये एक तरह से पूर्ण बजट आखिरी है, तो क्या संदेश देते हैं ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी होगा मेरे हिसाब से प्रीति। बिल्कुल बिल्कुल, और इस पर सबकी नजरें भी रहेंगी। अरविंद जी, एक जो दूसरा अहम पहलू है इस सत्र में, जो अहम कामकाज है, उसमें आज से आम बजट पर भी चर्चा शुरू होनी है, इसे लेकर क्या कुछ खास रहेगा? आम बजट पर तो बिल्कुल उस पर काफ़ी गंभीर चर्चा होती है, और उसके बाद जो है स्टैंडिंग कमेटियां हैं जो बैठेंगी, बीच में काफ़ी समय उनका, और प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि जो स्थायी समितियां हैं उनको इस तरह से रोल मॉडल बनाने की ज़रूरत है, ताकि वो जो है बाकी जो हमारे राज्यों के विधानमंडल हैं वो उसको अपनाएं और स्वीकार करें, तो बजट पर चर्चा शुरू हो सकती है। लेकिन अभी जो है इन्होंने मतलब रूलिंग पार्टी ने जो है, सत्तारूढ़ दल ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया हुआ है, तो ये है कि सबसे पहले निगाहें तो ये है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री जी क्या कुछ कहते हैं जो है। बिल्कुल जी प्रीति। बिल्कुल। और अरविंद जी, कल सभापति ने गतिरोध को लेकर अपनी चिंताओं से सदन को अवगत कराया है। सदन में खासतौर से प्रश्नकाल और शून्यकाल में सांसदों का क्या रुख होगा, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। जी बिल्कुल प्रीति, सभापति जी ने जो है जब से यहाँ जो है औपचारिक रूप से सभापति राज्यसभा का कार्यभार संभाला है, तब से उनकी लगातार ये खास चिंता रही है उनकी कि सदन का संचालन जो है किस तरह से सुचारू रूप से हो, और जो एक नेगेटिव इमेज जो है आमतौर पर जो संसदीय संस्थाओं की बन रही है वो ना हो, अधिक से अधिक कामकाज हो। तो पूरा का पूरा फोकस सभापति जी का इसी पर है, और मुझे लगता है कि शायद विपक्ष के लोग जो है इस बात को समझेंगे और बेहतर कामकाज हो सकेगा, उम्मीद की जा रही। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद कुमार सिंह आपका इस तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों में आज से आम बजट 2018-19 पर चर्चा शुरू होगी। राज्यसभा और लोकसभा में विभिन्न दलों के सदस्य बजट को लेकर अपने विचार रखेंगे। इस दौरान सांसद अर्थव्यवस्था में सुधार को लेकर सुझाव के साथ आर्थिक क्षेत्र की चिंताओं पर भी वित्त मंत्री का ध्यान दिलाने की कोशिश करेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी 2018-19 के लिए आम बजट पेश किया था। राज्यसभा में आज ओबीसी कल्याण संबंधी समिति की रिपोर्ट पेश होगी। बीजेपी सांसद राम नारायण डूडी सभा पटल पर इसका प्रतिवेदन रखेंगे। लोकसभा में इससे जुड़ा प्रतिवेदन पेश किया जाएगा। और अब बात प्रश्नकाल की। राज्यसभा में आज कई अहम सवाल प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाएंगे। संबंधित मंत्री इन सवालों के जवाब देंगे। एक नजर डालते हैं राज्यसभा में आज पूछे जाने वाले अहम सवालों पर। राज्यसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद माजिद मेमन पूछेंगे, क्या पाइपलाइन से गैस आपूर्ति किए जाने की मांग विशेषकर महाराष्ट्र में एक लंबे समय से की जा रही है। सांसद नारायण लाल पंचारिया का सवाल गृह मंत्री से होगा। वो पूछेंगे, क्या सरकार ने देश में विद्यमान शत्रु संपत्तियों का कोई मूल्यांकन किया है। सांसद शशिकला पुष्पा का सवाल श्रम और रोजगार मंत्री से होगा। वो पूछेंगी, क्या सरकार ने बाल श्रमिकों को उनके कार्यस्थलों से मुक्त कराने के लिए कोई सुदृढ़ व्यवस्था की है। सांसद प्रताप सिंह बाजवा का सवाल गृह मंत्री से होगा। वो पूछेंगे, क्या बीते 3 साल के दौरान और चालू साल के दौरान पंजाब सहित सीमावर्ती राज्यों से आतंकवादियों की ओर से घुसपैठ किए जाने के समाचार हासिल हुए हैं। सांसद रिपुन बोरा का सवाल भी गृह मंत्री से होगा। वो पूछेंगे, क्या 31 दिसंबर 2017 को प्रकाशित असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के प्रथम प्रारूप में 3 करोड़ 29 लाख आवेदकों के नामों में से केवल 1 करोड़ 90 लाख आवेदकों के नामों को सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा सदन में वाणिज्य और उद्योग, संस्कृति, श्रम और रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता, इस्पात और पर्यटन मंत्रालय से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल संसद आज में इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं टुडे इन पार्लियामेंट। नमस्कार।